चैनल देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। आज का पीओटीडी है मैक्स सम पाथ इनटू एरेज। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। चलो देखते हैं साथ में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें दो एरे गिवन है। ठीक है, दोनों सॉर्टेड एरे हैं, 2 3 7 10 12। ठीक है, 1 5 7 8। अब हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है, एक हमें पाथ देना है। ठीक है, सम निकालना है। और ऐसा है कि इन पाथ में ना कुछ इन दोनों एरे में कुछ कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो एकदम सेम है। जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो एक तरीके के क्या है, लूप होल है, ये कनेक्टिंग पॉइंट है। तो तुम किसी भी एरे से चलो, जैसे यहाँ से चलो, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो। अगर तुम्हें करना है ना स्विच, तो जहाँ सेम नंबर है वहीं पर तुम स्विच कर सकते हो और फिर इस पाथ को ले सकते हो। तो अगर इस तरीके से चलोगे तो ये हो सकता है 2 + 3 + 7, और अगर चेंज करना है तो +8 हो जाएगा, और अगर नहीं करना है तो इसी के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 से शुरू करो, 1 + 5 + 7, और अब चेंज करना है तो 10 + 12। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेंज करना है और हमें मैक्सिमम सम देना है। ठीक है, और हमें क्या करना है, मैक्सिमम सम देना है। तो कौन सा पाथ हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, 2 + 3 + 7 + 10 + 12, 2 + 3 + 7 + 8, या 1 + 5 + 7 + 10 + 12। तो अभी तो अगर हम सम करें, इसका सम ज़्यादा आ रहा है और ये वाला पाथ मेरा क्या होगा, ऑप्टिमल पाथ होगा मैक्सिमम सम को फाइंड करने का। अब देखो इसको कैसे करना है, चलो देखते हैं। अब देखो सॉर्टेड है तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि सॉर्टेड वाली चीज़ों में जब दो एरे सॉर्टेड हों तो किस तरीके का काम होता है। ठीक है, आओ यहाँ पर देखते हैं। ये हमने दोनों एरे ले लिए, अब क्या है, दोनों सॉर्टेड है। तो यार जनरली जब दोनों एरे सॉर्टेड हो ना, तो जनरली हम देखना कुछ उन क्वेश्चंस में क्या लगता है, मर्ज शॉर्ट का कंसेप्ट लगता है, और वही चीज़ हम यहाँ पर फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पर फॉलो कर रहे होंगे। अब देखो यार, मैक्सिमम सम मेरा कब बनता है, जब मैं ऐड करता जाऊँ और आखिरी तक पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो आखिरी जो सम आएगा वो आखिरी नंबर मेरा डिसाइड करता है कि ये मेरा मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्यों ना मैं आखिरी से ही शुरू करूँ। देखो इतना तो मुझे पता है, मुझे बिगर नंबर्स लेने हैं। अब अगर मैं देखो दोनों एरे, अगर मेरा एरे इस तरीके से हो कि 1, ठीक है, 1 और 50, और अगर मैं यहाँ से लूँ कि 5 और 20, तो ऑब्वियसली 1 और 50 का सम मेरा क्या होगा, ज़्यादा होगा रादर देन 5 और 20। ठीक है, रादर अगर मैं यहाँ पर कनेक्टिंग भी लगाऊँ, 1 10 10, और ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 90। अगर मैं इस बेसिस पे लगूँ कि यहाँ से शुरुआत में कौन बड़ा है, अगर देखो ये कि 5 बड़ा है, 5 ले लेता हूँ, अब 10 बड़ा है, 10 ले लेता हूँ। अब स्विच कब करना है, तो ये तो मुझे नहीं पता चलेगा कि स्विच कब करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ तो मेरा क्या बना, 5 10 100, लेकिन ये मुझे कैसे पता लगेगा कि स्विच करना है। ठीक है, और अगर मान लो मैं ग्रेटर नंबर से शुरू करता हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 11 हो जाए और ये मेरा 90, 5 10 स्विच करने पर। ठीक है, तो ये तो मुझे नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मैं लास्ट से ही शुरू करूँ, ठीक है, लास्ट से शुरू करूँ, तो मुझे पता है ना कि भाई अब ये नंबर मेरा क्या है, 190, तो 100 को लेने में फ़ायदा है, क्योंकि 100 से छोटा यहाँ पर है और 90 से छोटा यहाँ पर होगा। तो 100 से छोटा मेरा 98 भी हो सकता है, लेकिन 90 से छोटा मेरा 90 से ही, ठीक है, 89 ही होगा मिनिमम नंबर। ठीक है, तो इतना तो मुझे पता है कि अगर मैं लास्ट से शुरू करूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ठीक है, अब वो कैसे, ये मेरा क्या फर्स्ट एरे, ये मेरा सेकंड एरे। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरीके से शुरू करूँगा। ठीक है, दोनों एरे को कंसिडर करके एक सम 1 बना लो, इनिशियलाइज करो 0 से, और एक बना लो सम 2। ठीक है, दोनों पाथ का कैलकुलेट करेंगे, जिसका मैक्सिमम चलता रहेगा उसका बढ़िया रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा i और ये हो जाएगा मेरा j। ठीक है, तो i की वैल्यू कहाँ से हो गई, n-1, और j की वैल्यू कहाँ से हो गई, m-1, जो भी इनकी लेंथ है उसको वो कर देंगे। अब इन दोनों में जो बड़ा नंबर है, ठीक है, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है, अगर मैं सम 1 का ऐड कर रहा हूँ तो इसमें जाएगा, 2 एरे का ऐड करूँगा तो इसमें जाएगा। ठीक है, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वहाँ से शुरू करो। ठीक है, मर्ज शॉर्ट क्या करता है, यही करता है कि जो छोटा है, जब शुरुआत करते हैं तो जो छोटा है, 2 एरे को जोड़ते हैं तो जो छोटा है उसको पहले ले लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि इन दोनों में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है, तो क्या करो, 12 को इसमें ऐड करो और इस पाथ पे चल दो, और आई मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों में जो बड़ा है वो कौन है, 10 है, तो फर्स्ट एरे का तो सम 1 ले लिया। ठीक है, अब इस पाथ पे चलो, यहाँ पर आ गए। अब इन दोनों में कौन बड़ा है,
7 और 8 में, तो 7 और 8 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो सम 2 में 8 डालो। ये मेरा फर्स्ट पाथ है, ये मेरा सेकंड पाथ है, दोनों पाथ में जो मुझे मैक्सिमम देगा मैं तो उसको लूँगा, है ना। तो 8 को डाला और यहाँ पर आ गए, ठीक है, सम 2 में 8 को डाला, यहाँ पर आ गए। अब देखो ना तो ना तो एरे 1 का एलिमेंट बड़ा है ना एरे 2 का बड़ा है, तो दोनों जब सेम हो जाएं, जब दोनों सेम हो जाएंगे तो मुझे क्या देखना है कि यहाँ तक तो भाई कि अगर अब यहाँ पर दोनों नंबर सेम हो गए तो मुझे कौन सा क्या करना है, इसका 7 बड़ा है तो इसमें 7 ऐड करो और सम 2 को भी यही दे दो कि यहाँ तक अब कोई भेदभाव नहीं है, कि यहाँ तक तो अब क्या है कि भाई कोई सा भी ले लो, ठीक है। जहाँ दोनों नंबर ये सेम हो गए तो यहाँ पर एक तरीके से ऐसे कंसिडर करो कि अब मैं यहाँ पर आ गया, अब मैं यहाँ से या तो मैं ऐसे चला जाऊँ या ऐसे चला जाऊँ, जो मैक्सिमम होगा वही मैं लूँगा। तो अभी मुझे क्या हुआ कि पाथ मेरा कोई मतलब नहीं, 7 क्या है मेरे लिए, दोनों के लिए सेम है। जहाँ दोनों नंबर सेम हो जाए वहाँ दोनों का सम भी मेरा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही दोनों नंबर सेम हो गए 7 को ऐड करा, ठीक है, और इसमें भी उन नंबर को पास करा देंगे 12, 10, 7 या इन तीनों का सम 29, ठीक है। अब मतलब नहीं है कि कौन बड़ा था कौन छोटा था, कि अब अगर सम 1 बड़ा है, देखो 7 ये है 7 ये है, तो ये दोनों सम बड़े थे तो इसमें 7 ऐड करेंगे और इसको असाइन कर देंगे, और अगर यहाँ पर बड़ा होता तो इसको ऐड करते और इसमें असाइन करते। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि अब यहाँ तक के लिए दोनों की वैल्यू सेम है। मेरी क्या है, दोनों की वैल्यू अब यहाँ तक के लिए मेरे लिए सेम है कि भाई यहाँ पर 7 किसी भी तरीके से आए, इसके आगे का सम तो तुम्हारा मैक्सिमम यही देगा, ठीक है, इसलिए तो अब यहाँ से मेरे पास 2 रास्ते हैं। जैसे मैंने 7 को ऐड करा क्योंकि इसका सम बड़ा था, 7 को ऐड करा तो मैं यहाँ आ गया। अब यहाँ से 7 के पास मेरे 2 रास्ते हैं, या तो ये इस रास्ते चला जाए या ये इस रास्ते चला जाए। तो अब क्या करेगा, इस रास्ते को फिर से सम 1 देगा और इस रास्ते पे फिर से सम 2 देगा। तो ये i और ये j, जैसे ही दोनों सेम हो जाएंगे दोनों को घटाएंगे, ठीक है, दोनों नंबर के लिए दोनों घटेंगे। जब दोनों सेम है तो i भी घट जाएगा और j भी घट जाएगा। अब 3 और 5 में कौन बड़ा है, ठीक है, 3 और 5 में 5 बड़ा है। अब देखो, अब मुझे पता है कि अगर 3 है तो इसके आगे इससे छोटा ही नंबर होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम है ये है तो मैं सम 2 में ऐड करूँगा, सम 2 में, क्योंकि मैंने इस पाथ पे चला है तो मैंने सम 2 में ऐड किया 5, ठीक है, और इसको माइनस कर दिया। अब इन दोनों में, अब जैसे ये हो जाएगा तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने 5 लिया, इसका सम वो आ गया तो ये वाला पाथ हो गया। तो इस तरीके से मुझे क्या होगा, पाथ डिसाइड होगा कि यहाँ तक ये नंबर सेम था तो यहाँ तक किसी का भी हो जाए। ये अब यहाँ से इस पाथ पे चलो या इस पाथ पे चलो, जिसका सम मैक्सिमम आएगा उसका हम दे देंगे कि सम 1 का आ रहा है या सम 2 का आ रहा है। तो इस पाथ पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम सम, और इस पाथ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक आए, जैसे सेम हुआ तो इसका तो हमने कॉमन कंसीडर कर लिया कि भाई ये वाला पार्ट मेरा क्या है, मैक्सिमम सम, मतलब ये वाला तो मुझे कंसीडर करना ही करना है, ठीक है। ये जो 10 वाला था ये तो मुझे कंसीडर करना ही करना है। अब उसके बाद की वैल्यूज़ कहाँ से कंसीडर करनी है, इस वाले वे से या इस वाले वे से। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। अब इसका चलो कोड देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, इसका कोड है, क्या है कि सम 1, देखो सिंपल सा है कि सम 1 क्या है, 0 ले लिया, सम 2 0 ले लिया, n1 साइज़ ले लिया और i j कर दिया। अब जब तक मेरा क्या है कि i और j जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक ये मेरा लूप चलेगा। और सिंपल, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, अगर एरे 1 की वैल्यू बड़ी है तो सम 1 में ऐड कर दो, एरे 2 की वैल्यू बड़ी है तो सम 2 में ऐड कर दो, दोनों की वैल्यू सेम है तो जिसका सम बड़ा है उसमें ऐड कर दो और सम 2 को असाइन कर दो, एल्स नहीं तो ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद सिंपल सा, जो सा भी एरे के एलिमेंट्स मेरे बच गए वो वाले सारे ऐड कर दो, या तो इसके बच जाएंगे या इसके बच जाएंगे। अब जिन दोनों का सम मैक्सिमम है उसको ले लो और सबमिट करते हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आई हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए के साथ फाइंड अप करते हैं।